बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.4 हम करेंगे यार। फाइंड द फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एंड स्केच इट्स ग्राफ। इसमें हम चार चीजें फाइंड करेंगे: फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और चौथे नंबर पे ग्राफ। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हम सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 1। तो पहले चार भी हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में। हमारे पास अगर ये ऐसे होता x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, कुछ इस तरह से होता तो हम इसको कंपेयर कैसे करते थे? x इज इक्वल टू 4ay, तो कंपेयर करके 4a इज इक्वल टू y से, तो 4a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे चेंज आ गया है इधर y माइनस 1, तो इसको हम लेफ्ट कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हम ये सिंगल ये x होता था या फिर ये y होता था, ये चेंज नहीं था हमारे पास लास्ट जो हमने लेक्चर में। पहले चार जो हमने क्वेश्चन 1 से 4 तक जो हमने क्वेश्चन किए क्वेश्चन नंबर 1 के, लेकिन अब चेंज आ गया तो इसको हम लेफ्ट कर लेंगे। जो भी चेंज होगा, x का चेंज होगा तो x से, अगर y का चेंज होगा तो इसको y से हम चेंज लेफ्ट कर लेंगे। लेफ्ट कैपिटल Y या y is equal to y minus 1. So above equation you becomes x square is equal to 4y. तो now इसको कंपेयर कर लें, वो जो चार हमने इक्वेशंस पढ़ी थी 4ay से, तो कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग we get 4a is equal to 4, a निकाल लेंगे तो a is equal to 1 आ गया हमारे पास। जब a आ जाए तो फिर हम इसका फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स इजीली निकाल सकते हैं। अब जब हम इसका a निकल आया तो सबसे पहले ये हमारे पास ये इक्वेशन बनी, ये वाली इक्वेशन। इसमें ये देखिए y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? y पॉजिटिव है तो इट मीन इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे फोकस इसका होगा, x एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर बना रहे हैं 0, a होगा और नीचे y इज इक्वल टू माइनस a और वर्टेक्स 0 0। ये रफली पहले ग्राफ बना के ताकि पता चल जाए कि इसमें फोकस x पे है या y पे है और डायरेक्ट्रिक्स जो है ये y एक्सिस पे है या x एक्सिस पे है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है और डायरेक्ट्रिक्स। ये पहले रफली हम बना लेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इसका बनेगा 0, a। ये हमारे पास फार्मूला था फोकस का। दिस इंप्लाइंग दैट ये 0 और a हमारे पास क्या है? 0, a1। ये x है और ये y। नाउ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। y में हमने किसका चेंज डाला हुआ था? y में चेंज था y माइनस 1 का। तो सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये उधर जाके जब ऐड करेंगे। सो y इज इक्वल टू 2। न्यू फोकस के ऊपर जो एक्सिस थे x 0 और y क्या बना हमारे पास? कॉमा y हमारे पास 2 आ गया। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। सेकेंडली कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, इसका फार्मूला हमने पढ़ा था v 0 0। x भी पहले को हम x रखेंगे अब और दूसरे को y। x तो x है, हमारे पास चेंज किस में था? y का। y की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइंग दैट y इज इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या बने फिर? x 0 और y 1। ये भी निकल आया।
अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रफली अप्रेज कर देंगे, हमें पता चल गया। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या थी फार्मूला, y इज इक्वल टू माइनस ए, y में हमारे पास चेंज किसका था, y माइनस 1, इसको कैपिटल से शो कर लो, स्मॉलर से, कोई एक ही चीज है, y माइनस 1, y में चेंज, और a क्या था हमारे पास 1, और तो ये माइनस है तो ये माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0। तो नाउ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की इक्वेशन है, ये इसका आंसर आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स y एक्सिस के ऊपर होगा जो कि 0 है। और लास्ट है चौथे नंबर पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ, ये रफली हमने देखा था, अब इसका ओरिजिनल हम ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। सबसे पहले इसमें फोकस वर्टेक्स देखिए इसका क्या है, एक्स 0, वाई 1, 1 पॉजिटिव कहां पे है, यहां पे होगा 1 पॉजिटिव, एक्स 0 ये ओरिजिन पे होगा, और इसकी शेप देखिए कैसे है, y पॉजिटिव, यहां से देखिए y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, तो x 0 होना चाहिए और y 1, तो y 1 यहां पे होगा ना, y 1 y एक्सिस के ऊपर, तो इट मींस इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले जो हमने 4 पार्ट किए थे वहां पे वर्टेक्स 0 0 था, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स x 0 और y क्या है 1, तो ये 1 है, यहां से हम पास करेंगे, और फोकस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या थे 0, 2, और x 0 और y क्या है +2, यहाँ पे +1 आ गया, और यहाँ पे कहीं होगा +2, सेम इंटरवल लेना है, तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 2। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस के ऊपर, ये y एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0 यही बनेगा हमारे पास एक्सिस के ऊपर ही, y इज इक्वल टू 0 y एक्सिस के ऊपर, तो ये इस तरह इसका ग्राफ जो है ना इस तरह हम इसका बनाएंगे। फिर दोबारा जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स बताता है कि इसका ग्राफ ये x एक्सिस या y एक्सिस के साथ कहां पे किस जगह टच करेगा। यहां पे देखो वर्टेक्स में x 0 है, y 1 है, x तो इस पॉइंट पे y क्या है, y हमारे पास 1 है, और x क्या है 0 है, तो और इसकी शेप जो है बाय दिस इक्वेशन, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा ये, और कैरेक्टरिस्टिक्स y इज इक्वल टू 0, y में जो चेंज था वो चेंज को हमने सॉल्व किया, y 0, तो ये जो y एक्सिस वाली लाइन है इसके एन ऊपर जो है ना ये इसकी क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, तो इस तरह हम इसका ग्राफ जो है ना ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट, x + 8 - y² + 2, ये पैराबोला की इक्वेशन है, फोकस वर्टेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है। तो सॉल्यूशन में आते हैं, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में लेके जाएंगे पैराबोला की, x + 8 एज इट इज, इन दोनों को उस साइड पे लेके जाएंगे तो y² - 2y, x + 8 इज इक्वल टू y² - 2y। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक ऐड इधर कर देंगे और इधर भी 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x + 9 और ये बन जाएगा a² + b² - 2ab, तो ये बनेगा y - 1 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके, y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 9। नाउ हमने इक्वेशन पढ़ी थी पैराबोला की,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। उस फॉर्म में चेंज करने के लिए अब इसमें हम चेंज देंगे, इधर लेफ्ट कर लेंगे, y में y माइनस 1 का चेंज यहाँ, एंड x को किससे चेंज दे देंगे, x प्लस 9 के साथ। नाउ इसको कंपेयर कर लें, सो अबव इक्वेशन बिकम्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x। कैपिटल लिख दें या स्मॉलर, एक ही बात है। आगे जाके जब हम कोऑर्डिनेट्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स निकालेंगे तो उधर फिर ये चेंज, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, ये चेंज दोबारा यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन गया x की जगह पे x प्लस 9। तो हियर यूजिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इससे जब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से गिवन डाटा को, ऑन कंपेयरिंग y से कंपेयर हो गया, 4a इज इक्वल टू 1, तो a जो है इज इक्वल टू 1 बाय 4 आ जाएगा। ये हमारे पास a आ गया। अब इसमें हम चेंज यूज करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें क्या चाहिए, फोकस। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, तो सबसे पहले हम ये जो गिवन इक्वेशन है ना हमारे पास, ये वाली, ये जिससे हमने कंपेयर किया, x पॉजिटिव है, तो इट मीन इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस साइड पे इसका ग्राफ बनेगा। रफली एक दफा बना रहे हैं कि शेप कैसे बनेगी। तो a,0 वर्टेक्स इसका 0 0 होता है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू फोकस का रेसिप्रोकल, अपोजिट साइड पे ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये माइनस a होगा। तो सबसे पहले यहाँ हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस का फार्मूला क्या था, a,0 वैल्यू पुट कर दें। a क्या था, फोकस के ऊपर a हमारे पास 1/4 और ये 0, पहला x, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, x में किसका चेंज है, x प्लस 9 का, x की जगह पे x प्लस 9 लिखेंगे, कॉमा y में किसका चेंज था भाई, y माइनस 1 का चेंज था। तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 9, ये y की वैल्यू आ गई। 4 एलसीएम -35/4। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, x हमारे पास 35/4 और y मेरे पास 1 आ गया, ये इसका आंसर। नाउ सेकंड इसमें हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स फार्मूला क्या था इसका भी, बाय दिस रफ भी जो हमने देखा 0 0, तो x भी पहला x होगा और दूसरा y। तो x में चेंज था हमारे पास x प्लस 9, x की जगह पे x प्लस 9, तो x की वैल्यू -9 आ गई, एंड y में चेंज था हमारे पास y माइनस 1, y इज इक्वल टू 1। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बन गया, x पहले लिखेंगे और फिर कॉमा y क्या है 1, ये हमारे पास सेकंड इसका आंसर आ गया। एंड थर्ड वन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू
ए क्या था 1/4 और x में चेंज किसका था x प्लस 9 इधर जाके माइनस कर देंगे, ये भी माइनस है 4 एलसीएम 36 माइनस 1 तो सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन गई x इज इक्वल टू 37/4 ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब इसका ग्राफ पे आते हैं। चौथी बात जी, ग्राफ में हम कैसे देखेंगे वर्टेक्स से पता चलता है कि ग्राफ कैसे बनेगा। वर्टेक्स क्या था x माइनस 9 y 1 y पॉजिटिव 1 कहीं यहां पे है x माइनस 9 है माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पे कहीं होगा माइनस 9 इस पॉइंट पे माइनस 9 और y क्या है 1 और इसकी शेप कैसे बनेगी ग्राफ की, ये जो रफली हमने देखा यहाँ पे x पॉजिटिव किस साइड पे था तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे ग्राफ इसका 1 इंटू माइनस 9 ऐसे इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे। तो वर्टेक्स यहां पे लिखेंगे वर्टेक्स था -9, 1 y1 x -9 ये x एक्सिस लिख भी सकते हैं y एक्सिस लिख दें और डायरेक्ट्रिक्स क्या था -37/4 -31/4 यहां पे कहीं इसके पीछे ही होगा और नौ 4 36 ठीक है इसके पीछे ही होगा ये 9 के। और फोकस क्या था हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस 35/4 तो वो यहां पे होगा 34/5 इससे आगे यहां पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है इनटू y क्या है 1 तो इस तरह हम इसका ग्राफ बनाएंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट लेते हैं। इसको भी सेम ही करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 4x + 4 8y उधर जाके पॉजिटिव हो गया इसको बंद कर दे a² + b² - 2ab इट मींस a और ये b ऐसे लिख सकते हैं हम इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए a² + b² - 2ab तो इसको हम ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं। नाउ इसको कंपेयर कर दें। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले लेट कर लेंगे चेंज किस में है अब x में सिंगल पेयर बनाने के लेट x = x - 2 सो अब इक्वेशन बिकम्स x² = 8y इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन जब कंपेयर करेंगे 4a = 8 a = 2 आ गया। नाउ नंबर 1 पे फाइंड फोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इधर लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस सबसे पहले ये देखें y पॉजिटिव है ओरिजिनल इक्वेशन y पॉजिटिव रफली हम देखेंगे y पॉजिटिव कैसे बनेगा
ऊपर की तरफ, फोकस यहाँ पे होगा 0, a, डायरेक्ट्रिक्स -a और वर्टेक्स 0 0। अच्छा, y पॉजिटिव अपवर्ड 8 है, ये रेज हो गया। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, a, ये हमने फार्मूला लिखा 0, a कितना था 2, पहला x, दूसरा y, चेंज हमारे पास जस्ट x में है, x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, x - 2 0, x is equal to 2, y is equal to already 2। so the coordinates न्यू एक्सिस जो है फोकस के x 2 और y भी 2, ये हमारा आंसर आ गया फोकस। फोकस के बाद हम वर्टेक्स निकालेंगे। नेक्स्ट फोकस के बाद हम सेकंड निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स था 0 0, पहला हम x रख लेंगे, दूसरा y। x किसके इक्वल था, x में चेंज था हमारे पास x - 2 का, y में कोई चेंज नहीं था, तो x is equal to 2। सो वर्टेक्स के न्यू जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, y is equal to a इसकी बनेगी -a, y में हमारे पास चेंज नहीं है और a कितना है 2, तो ये माइनस फार्मूले वाला y हमारे पास ये आ गया, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। फोर्थ नंबर पे हम इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस। अच्छा, वर्टेक्स बताता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा वर्टेक्स क्या है, x 2 है और y 0 है, ये x और y ओरिजिन x 2 है, x हमारे पास 2 1, यहां पे कहीं होगा 2, x 2 और y 0। तो इसका ग्राफ कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा y 0 x 2। और फोकस क्या है हमारे पास फोकस 2 और ये भी 2, मींस कि x भी 2 1 2, x भी 2 और y भी 2। तो इसके ग्राफ पे आते हैं, x और y। वर्टेक्स 2, 0, ठीक है, x y 0 है, x 2 है, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या था यहाँ पे, x 2 y 0 और फोकस क्या है 2 2, यहां पे कहीं इसका फोकस है 2, 2, x भी 2 और y भी 2। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, y -2, ये 1 ये -2, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। और वर्टेक्स 2, 0 इसका बनेगा। तो ये इसका ग्राफ था। ठीक है भाई।